दो चोर एक बोइंग 727 एयरक्राफ्ट को दिन दहाड़े सबके सामने चुरा ले गए और इतने बड़े एयरक्राफ्ट के चोरी होने के पीछे की वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 26 मई 2003 मोरी जोसेफ नामक के शख्स के फोन पर एक कॉल आता है। ये कॉल उसे एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की तरफ से आया था, जिसमें वो बताते हैं कि दो अनजान लोग बोइंग 727 एयरक्राफ्ट को उड़ा ले गए हैं। जिसके बाद ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई कि बोइंग 727 एयरक्राफ्ट चोरी हो चुका है। मगर हैरानी की बात तो ये है कि आज तक ये प्लेन कहीं लैंड नहीं हुआ। ये कहानी है साउथ अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में बसे एक शहर लुआंडा एंगोला की, जहां क्वाट्रो डे नाम का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 25 मई 2003 की शाम के 6 बजे क्वाट्रो डे एयरपोर्ट पर दो आदमी को देखा गया था जो बोइंग 727 एयरक्राफ्ट के अंदर चुपके से घुस गए थे, वो भी बिना किसी की परमिशन के। इन दोनों में से एक का नाम था बेन चार्ल्स, जो कि अमेरिकन पायलट और फ्लाइट इंजीनियर था, और दूसरा जो शख्स था वो एक मैकेनिक था और जिसे सेंट्रल अफ्रीका से हायर किया गया था। इन दोनों में से किसी को भी इतना बड़ा प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस नहीं था। हालांकि बेन एक सर्टिफाइड पायलट था, मगर वो छोटे प्राइवेट एयरक्राफ्ट ही उड़ा सकता था और उसके पास बोइंग 727 उड़ाने की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। दरअसल बोइंग 727 को उड़ाने के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है और ये सिर्फ 2 थे। थोड़ी ही देर में बोइंग 727 धीरे धीरे रनवे पर चलना शुरू करता है और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि न तो उस एयरक्राफ्ट के पायलट ने किसी कंट्रोल टावर से कोई बात की और न ही कंट्रोल टावर के किसी भी स्टाफ की कोई कॉल का जवाब दिया। हालांकि एयरक्राफ्ट कुछ देर तक रनवे पर घूमता रहा क्योंकि इसकी सभी लाइट्स बंद थीं और महज कुछ ही देर में ये एयरक्राफ्ट साउथ वेस्ट की तरफ उड़ गया। ये एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ान भरकर अटलांटिक ओशियन की तरफ गायब हो गया और इस दिन के बाद से ये प्लेन और इसमें बैठे दोनों शख्स कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। इस अजीब और अनोखे टेक ऑफ की वजह से पूरा क्वाट्रो डे फेवेरियो एयरपोर्ट हैरान रह गया, जिसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। क्योंकि एयरक्राफ्ट एक अमेरिकन कंपनी का था, इसलिए FBI और CIA मिलकर इस एयरक्राफ्ट की तलाश में लग जाते हैं। उनका शुरू से ये मानना था कि ये एयरक्राफ्ट किसी अटैक में इस्तेमाल करने के लिए चुराया गया होगा। एयरक्राफ्ट के गायब होने के महज कुछ ही देर पहले इसमें 14,000 गैलन फ्यूल भरा गया था, जिसकी वजह से ये प्लेन 2400 किलोमीटर तक उड़ सकता था, वो भी बिना रुके। इस एयरक्राफ्ट में बैठे पायलट ने महज एक बार ही कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया था, जिसमें उसने ईस्ट अफ्रीका की छोटे से कंट्री सेचेल्स में लैंड करने की परमिशन मांगी थी, जो उसे मिल भी गई थी। मगर सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि ये प्लेन यहां भी लैंड नहीं हुआ। इस बोइंग की टेल यानी कि पीछे की साइड में एक सीरियल नंबर लिखा था, जो था N844AA, और इस सीरियल नंबर का एयरक्राफ्ट आज तक ना ही कभी किसी जंगल में मिला और ना ही किसी समुद्र में। बोइंग 727 के गायब होने के बारे में जिसने भी सुना वो हैरत में पड़ गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट था और उसके गायब होने के साथ कई सवाल भी लोगों के सामने आकर खड़े हो गए। इस केस की तहकीकात कर रहे ऑफिसर मार्टिन रोबसन का कहना था कि हो सकता है कि इस प्लेन को उसके मालिक मोरी जोसेफ ने गायब कराया हो ताकि वो उसका इंश्योरेंस क्लेम ले सके, और ये भी हो सकता है कि इस प्लेन को किसी गलत काम को अंजाम देने के लिए गायब कराया गया हो। हालांकि ये सब सिर्फ एक थ्योरी ही थी, क्योंकि किसी के भी खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था और जो कि एयरक्राफ्ट और बेन चार्ल्स भी उनके हाथ नहीं लगे थे, जिसकी वजह से ये तहकीकात वहीं की वहीं घूम रही थी। क्योंकि उस एयरक्राफ्ट की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और एयरपोर्ट पर खड़े खड़े ईस पर $4 मिलियन का कर्जा भी चढ़ गया था। इसलिए अब एक नई थ्योरी निकलकर सामने आई और वो ये थी कि हो सकता है कि टैग एयरलाइंस ने ही इस प्लेन को गायब कराया हो, जिसकी वजह से FBI और CIA एक कश्मकश में पड़ गए कि किस थ्योरी के हिसाब से इस केस को सोल्व किया जाए। हालांकि मोरी जोसेफ के खिलाफ पहले भी कई इंश्योरेंस फ्रॉड सामने आ चुके थे और अगर इस प्लेन के गायब होने को पीछे हाईजैक या चोरी होने के साथ जोड़ दिया जाए तो वो आसानी से इंश्योरेंस क्लेम कर सकता था। और यही वो एक थ्योरी थी जो इस केस में सबसे ज्यादा मजबूत थी। FBI और CIA कई सालों तक इस एयरक्राफ्ट को ढूंढती रही है, मगर वो नाकाम रही और ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया कि 25 मई 2003 की रात को ऐसा क्या हुआ था, जिसकी वजह से ये प्लेन और इसे चलाने वाले आज तक वापस नहीं लौटे। प्लेन के गायब होने के बाद लोगों का ये मानना था कि ये प्लेन पानी में गिरकर क्रैश हो गया, क्योंकि बेन पदिया को बोइंग 727 प्लेन चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि इस प्लेन को एंगोला एयरफोर्स ने मार गिराया होगा, क्योंकि ये बिना परमिशन के उनके टेरिटोरियल एरिया से होकर गुजर रहा होगा,
ये थी कहानी दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट बोइंग 727 की, जो बिना कोई भी सबूत छोड़े हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया और दुनिया की दो सबसे बड़े इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBI और CIA भी इसका पता नहीं लगा पाए। FBI ने इस केस को यह कहकर बंद कर दिया, मोरी जोसेफ ने इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए इस प्लेन को गायब करवा दिया और बेन पदीला को मरवा दिया, मगर कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से उसे गिरफ्तार नहीं कर पाए।